बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लैलतुल कदर यानी शब कदर है। माह रमजान की 27वीं शब है। इस रात में हमें खूब इबादत करनी चाहिए। इबादत में हमें बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते, ये 5 नमाजें इस रात में जरूर अदा करें। इन नमाजों को अदा करने की बड़ी फजीलत है, बहुत ही ज्यादा अजर सवाब है। लैलतुल कदर ये बहुत ही फजीलत वाली, बहुत ही ज्यादा बाबरकत रात है। इस रात के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये रात 1000 महीनों से अफसल है, 1000 महीनों से बेहतर है, बढ़कर है। कितनी बरकत है ये ही अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर 1000 महीने ही देख लिए जाएं तो ये 83 साल 4 माह बनते हैं। यानी इस रात में इबादत करना 83 साल 4 माह इबादत करने से भी बढ़कर है। कितना बढ़कर है, कितना बेहतर है, ये भी अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। इसलिए हम इस रात को मिस नहीं करना चाहिए। ये कंफर्म नहीं है कि लैलतुल कदर 27वीं शब ही है, बल्कि हदीस पाक का मफहूम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29 की रात। 21, 23 और 25 ये रातें गुजर चुकी हैं। आज 27वीं शब है। आज हमने खूब इबादत का एहतमाम करना है और फिर 29 की शब को भी हमने जरूर इबादत में मसरूफ होना है। इबादत का एहतमाम करना और लैलतुल कदर को तलाश करना है। आज 27वीं शब है। इबादत में मसरूफ हो जाएं। जितने भी इबादत के काम हैं आप करें। कुछ नहीं कर सकते, ये 5 नमाजें आप जरूर अदा करें। इन नमाजों के पढ़ने की बड़ी फजीलत है, बहुत ही ज्यादा अजर सवाब है। सबसे पहली नमाज आपने इस रात में सलातुल तस्बीह की नमाज जरूर अदा करनी है। तस्बीह की नमाज जो है आपने जरूर पढ़नी है। इस नमाज की फजीलत ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, जानबूझकर किए गए हों, अनजाने में किए गए हों, भूल कर किए गए हों। अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सलातुल तस्बीह की नमाज ही आपने जरूर अदा करनी है। सलातुल तस्बीह आपने जरूर पढ़नी है। नंबर 2 पर दूसरी नमाज आपने मगरिब के बाद 6 रकत अवाबीन ये जरूर अदा करनी है। ये नमाज भी बड़ी फजीलत वाली है। इस नमाज की फजीलत के बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। और एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह 12 साल इबादत करने के बराबर सवाब अता करता है। ये आम दिनों में है, रमजान में तो नफल इबादत का सवाब भी फर्ज के बराबर है और लैलतुल कदर में तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो 6 रकत अवाबीन आप मगरिब के बाद अदा करें। मगरिब के फर्ज पढ़ चुके तो आप 2 रकत सुन्नत और फिर 2 नफल और फिर 2 नफल, ये 6 रकत आप अदा करेंगे तो आपको अवाबीन की फजीलत हासिल हो जाएगी। तीसरी आपने सलातुल तौबा यानी नमाज़े तौबा ये जरूर अदा करनी है। 2 रकत नफल पढ़ें और इनके पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। जिस तरह आम 2 रकत अदा की जाती हैं, इसी तरह सलातुल तौबा की नियत से, तौबा की नमाज की नियत से आप जो है वो ये नमाज अदा करें। 2 रकत और उसके बाद फिर दुआ करें। अपने गुनाहों को सामने रखें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और नदामत के साथ अल्लाह से तौबा करें, इस्तगफार करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। ये नमाज भी आपने जरूर अदा करनी है। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज ये आपने जरूर अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज की बड़ी फजीलत है। फर्ज के बाद अफसल नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज है। फर्ज नमाजों के बाद, और इसमें आप 8 रकत भी पढ़ सकते हैं तो 12 रकत भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। 2-2 रकत करके आप पढ़ेंगे। 8 पढ़ना चाहें, 12 पढ़ना चाहें तो उससे कम भी 4 पढ़ना चाहें, 6 पढ़ना चाहें, 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह छठा काम आपने ये करना है कि इस रात आपने इशा की नमाज बाजमात अदा करनी है और फजर की नमाज भी बाजमात अदा करनी है। क्योंकि हदीस पाक में है कि जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की और फजर की नमाज पढ़ी, उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। इस पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा तो ये आपने जरूर करना है। बाकी जितने भी नवाफिल पढ़ना चाहते हैं 100 रकत पढ़ें, 1000 पढ़ें, जितना आपके पास ताकत है आप पढ़ें। कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें। जितना हो सके अपने आप को इबादत में मसरूफ रखें। जो भी इबादत के काम
آپ کریں، لیکن اس رات کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے، بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، اللہ پاک سے اپنے لیے بخشش مانگنی ہے، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے خیر و بھلائی مانگنی ہے۔ غرض جو بھی دل کی خواہشات ہیں، جو بھی پریشانیاں اور محرومیاں ہیں، سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں۔ اللہ پاک اس رات کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔